So, good morning, students. Now, the next part of this chapter is Jablonski diagram. First of all, before Jablonski diagram, you should have to know what is the selection rule. कि what transitions are known as allowed transition and which are forbidden transitions. तो जैसे आपके पास इसमें ये जो ट्रांजिशन वाला पार्ट है कि अलाउड कौन सा होगा, फॉरबिडन कौन सा होगा, वो बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम ये ट्रांजिशन की बात करें इसमें हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे. मैंने उस दिन भी आपको निकालना सिखाया था कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो 2s+1 होती है. ठीक है, नॉर्मली जस्ट ये मान के चलो कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, जैसे ग्राउंड स्टेट की होती है. ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है. ठीक है, तो ये क्या हो गया ग्राउंड स्टेट में, इसलिए हमने लिख दिया S0. ठीक है, और ये क्या है, अगर इसमें आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो इसकी तो +½ और -½ तो टोटल कितनी आएगी 2s+1 करके निकालोगे तो 2 × S0 + 1 1. तो ये जो स्टेट है आपकी, ये स्टेट क्या है मेरी, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट. ठीक है, अब इससे क्या होता है कि वो दो तरीके की एनर्जीज होती है आपके पास. ये लाइट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर सकता है किस किस फॉर्म में, कि एक तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी स्पिन जो है वो चेंज हो जाए. अगर स्पिन चेंज हो गई तो आपके पास क्या होगा, एक की स्पिन ऐसे है, दूसरे वाले की स्पिन ऐसे हो गई. ठीक है, मतलब एक की स्पिन -½ और दूसरे वाले की स्पिन +½ जो यहाँ पे था. ठीक है, तो इसमें क्या होगी +½ -½ टोटल एस निकालोगे तो 0, 2s+1 2 × 0 + 1 = 1. मतलब ये आपके पास क्या आई कि उसने एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर ली, लाइट एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर ली, वो एक्साइटेड स्टेट में तो चला गया, बट ये क्या हुई सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट. कौन सी हो गई, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट. ये क्या थी, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट. यहाँ पे इसने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की थी, ये इस एनर्जी लेवल पे था. कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इनका लेवल इंक्रीज हो गया, एनर्जी हायर होगी, बट स्पिन क्या है, सेम है. दूसरा पार्ट हो सकता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी स्पिन ये ऐसे हो जाए, ऐसे होगी तो क्या होगी, दोनों की क्या हो सकती है, आइदर दोनों की +½ और दोनों की -½ टोटल S1 निकलेगा. ठीक है, 2s+1 करके निकालोगे तो वो क्या निकलेगी 3. मैग्नीट्यूड हम सिर्फ लेते हैं तो चाहे -½ ले लो या +½ ले लो, टोटल S1 लोगे. और जब 2s+1 से टोटल स्पिन निकालोगे तो क्या आई 3. इसलिए आपने इसको क्या बोल दिया, ट्रिपलेट स्टेट. इसको मैं क्या बोल रही हूँ, ट्रिपलेट स्टेट. तो ये मेरी क्या हो गई, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट. दोनों ही एक्साइटेड स्टेट है, ये वाली भी और ये वाली भी, बट ये क्या है सिंगलेट. इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है सिंगलेट और इसकी क्या है ट्रिपलेट. अब देखो ये जो सिलेक्शन रूल है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिलेक्शन रूल, जैबलोंस्की डायग्राम में जो वैलिड होगा वो ये कहता है कि ट्रांजिशंस बिटवीन states of same spin multiplicity are allowed transitions. कि सेम S1 से S1, S0 से S1 वाली, जैसे सिंगलेट से सिंगलेट वाली सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी आर अलाउड ट्रांजिशंस, एंड ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी आर फॉरबिडन ट्रांजिशंस. कि सिंगलेट टू ट्रिपलेट आर फॉरबिडन ट्रांजिशन. ठीक है, ये आपके पास ये सिलेक्शन रूल कहता है. उसके बाद जो ये जैबलोंस्की डायग्राम कहता है, ये कहता है द डायग्राम इलस्ट्रेट्स द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ ए मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को वो बताएगा. कैसे कैसे बताएगा वो आप देखते जाओ. उससे पहले आप ये देखो कि ट्रिपलेट स्टेट स्टेबल होती है या सिंगलेट स्टेट स्टेबल होती है. देखो हुंड्स रूल आपके पास ये कहता है कि हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही है कि द मैक्सिमम स्टेबल टर्म इज दैट टर्म फॉर विच स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज मैक्सिमम. कि जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है मैक्सिमम, वही स्टेट आपके पास क्या होती है मोर स्टेबल होती है. तो इसलिए ट्रिपलेट और सिंगलेट का अगर कंपैरिजन करते हो तो ट्रिपलेट स्टेट क्या होगी मोर स्टेबल होगी. ठीक है, और जो जितनी ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब वो क्या है एनर्जी में उतनी ही लोअर होगी. तो सिंगलेट की एनर्जी हायर होती है और ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी लोअर होती है. उसके बाद आपके पास दो तरीके की ट्रांजिशंस आती हैं, रेडिएटिव ट्रांजिशन एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस. रेडिएटिव ट्रांजिशंस क्या होती है,
ट्रांजिशंस दैट इन्वॉल्व्स आइदर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और एमिशन ऑफ लाइट, कि जिनमें या तो एब्जॉर्प्शन हो या तो एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है आपके पास वो एब्जॉर्ब हुई हो या फिर वो एमिट हुई हो, ठीक है, उसको बोलते हो रेडिएटिव ट्रांजिशन। और डिनोट करते हैं ऐसे, सिंगल हैंडेड एरो है, ठीक है, एक साइड आपके पास डबल हैंडेड एरो है, सॉरी डबल हैंडेड एरो है पर सिंगल साइड में, बट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस जो होती है उनमें नाइदर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है नॉर एमिशन ऑफ लाइट होता है, खुद के ही एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में आते जाते रहते हैं, कोई एमिशन और कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। उनको आप डिनोट करते हो इस तरीके के वेवी कर्वी लाइन से, और आगे आपके पास वही डबल हेडेड एरो होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये है आपके पास जैबलोंस्की डायग्राम, इतना डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिंपली आपने इसमें क्या कर रखा है हमने, जैसे आपके पास ये ग्राउंड स्टेट मानी S0, ठीक है। इसके बाद अब मेरा मॉलिक्यूल अगर सिंगलेट स्टेट में ही एक्साइट होता है तो उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, जिसमें उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 ही रहे, सिंगलेट ही रहे, बट उसके एनर्जी लेवल्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, हो सकता है इतनी करी, हो सकता है इतनी करी, हो सकता है इतनी करी। तो जो मॉलिक्यूल है, आप सिर्फ यहाँ तक देखो कि जो मॉलिक्यूल है वो इन चारों में जा सकता है, S1 में भी, S2 में भी, S3 में भी और S4 में भी, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल्स आप शो कर सकते हो कि जैसे मेरी hν लाइट एनर्जी आई, मेरा मॉलिक्यूल इनमें से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो मेरा क्या था S0 ग्राउंड स्टेट पे, ऊपर किसी में भी जा सकता है। जैसे आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में गया है, या तो सिंगलेट में या फिर किस में जा सकता है, ट्रिपलेट में भी जा सकता है। यहाँ पे देखा था ना हमने कि ट्रिपलेट में भी जा सकता है और सिंगलेट में भी, बट ट्रिपलेट का एनर्जी लेवल जो है वो क्या होगा, सिंगलेट वाले से थोड़ा सा डाउन होगा, हो गया ना डाउन। जैसे आपके पास डिफरेंट सिंगलेट एनर्जी लेवल्स है, ऐसे ही डिफरेंट क्या है, ट्रिपलेट एनर्जी लेवल्स है। फर्स्ट ट्रिपलेट एनर्जी एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड ट्रिपलेट, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ns तक हो सकती है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल है वो मेरा एक्साइट होके S2 में भी जा सकता है, मॉलिक्यूल है वो एक्साइट होके T3 में भी जा सकता है, ठीक है। अगर स्पिन सेम रहती है तो इनमें से किसी में जाएगा, अगर स्पिन चेंज हो जाती है तो इनमें से किसी में जाएगा। उसके बाद ये तो था क्या कि hν लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है कि इसका जो मैकेनिज्म है, इसमें जो ये लिख रखे IC, ISC, फ्लोरोसेंस, फोस्फोरोसेंस, hν का मतलब तो लाइट है, ठीक है। और ये आपके पास नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होती है, लाइट जो है hν ऐसे लिख रहे हो अगर, तो जहाँ पे मैंने ऐसे एरो दिया इसका मतलब वो रेडिएटिव ट्रांजिशंस है, ठीक है। ये है क्या क्या, पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ड्यू टू विच एक्साइटेशन ऑकर्स फ्रॉम S0 to S1, S2, S3 डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ फोटोन यूज। यही मैंने बोला है कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहला तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ही है। ये सारे क्या है मेरे चारों के चारों, ये जो एरो दिखा रखे हैं एब्जॉर्प्शन है कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो फोटोन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितने लाइट के फोटोन्स एब्जॉर्ब करेगा, उसके हिसाब से वो एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। सेकेंड टाइप क्या कहता है, द एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट by losing its energy either through radiative or non radiative process। देखो एनर्जी लूज करके यहाँ से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी, मतलब नॉन रेडिएटिव भी हो सकती है और रेडिएटिव भी। ऐसा एरो भी दिखाया और ऐसा भी दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन ऑफ हायर एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। कि हायर एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हायर वाले से मतलब S2, S3, S4 वाले से वापस से आना इनके अंदर S0 में आना, ये सब मेरे पास क्या है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन से। देखो तभी तो मैंने इनको कैसे दिखाया, ऐसे कर्वी लाइन से, मतलब इनमें कोई एब्जॉर्प्शन, कोई एमिशन ऑफ लाइट नहीं हो रहा है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हुआ है, ठीक है। चाहे वो ट्रिपलेट में वापस आ रही है, चाहे वो सिंगलेट में वापस आ रही है, अगर वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ रही है खुद के एनर्जी लेवल से ही,
यहाँ से इधर आ रही है S1 तक, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक अगर आ रही है तो देखो नीचे वाले तक की बात नहीं कर रहा है, S0 की बात नहीं कर रहा है, ग्राउंड स्टेट की बात नहीं कर रहा है। द ट्रांजिशन ऑफ हायर एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कि हायर से S4 से S3 में, या S3 से S2 में, S2 से S1 में, या ट्रिपलेट की T4 से T3 में, इसमें, या फिर इससे S3 से T3 में, S1 से T1 में, यहां तक क्या है, ये नॉन रेडिएटिव है। ये नॉन रेडिएटिव, दिस इज नॉन रेडिएटिव, दिस इज नॉन रेडिएटिव, ठीक है। S1 से S0 इज रेडिएटिव, वो आगे बताती हूँ। T1 से S0 इज रेडिएटिव, ठीक है, वो आगे बताती हूँ। अभी इतना देखो, ये सब क्या है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस हैं, और इन्हीं में ये प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ISC और IC। ISC क्या है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, इंटर सिस्टम, एक दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, S1 से T1 की तरफ, S2 से T2 की तरफ, S3 से T3 की तरफ, मतलब दोनों सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रही है वो। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिटर्निंग ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट टू द लोअर एक्साइटेड स्टेट ऑफ डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यही क्या है कि हायर एक्साइटेड स्टेट टू द लोअर एक्साइटेड, हायर से लोअर में आ रहा है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी, कि एक स्पिन से किस में जा रहा है, दूसरी में, मतलब जैसे S2 से T1 में, वो क्या है, ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब जब स्पिन चेंज हो गई, इसका मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिकली क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। और S1 तक की जितने भी ट्रांजिशन आएंगी फर्स्ट एक्साइटेड तक स्टेट तक आने में, वो सब क्या है, ISC S4 से T4, S3 से T3, ये सब क्या है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन ही तो है, ठीक है। स्पिन इनकी चेंज हो रही है भाई, यहाँ पे सिंगलेट थी, यहाँ ट्रिपलेट आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन है। दूसरा आता है इंटरनल क्रॉसिंग, IC, द रिटर्निंग ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट टू द लोअर एक्साइटेड स्टेट ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी। दोनों चीजें सेम है, हायर से लोअर में आ रहा है, बट इसमें क्या है, डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसमें क्या है, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, की मल्टीप्लिसिटी सेम है। इसका मतलब ये क्या हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली अलाउड, बट है क्या, नॉन रेडिएटिव, ठीक है। जैसे ये देखो, स्पिन सेम है तो नॉन रेडिएटिव, बट स्पिन सेम है तो क्या हो गई, अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है, बट है क्या, नॉन रेडिएटिव। ये सब क्या है, IC, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट है, चाहे सिंगलेट से सिंगलेट है, ठीक है। अब बात आती है इनकी, कौन सी बच गई अब, जो वापस S1 से S0 आ रही है, T1 से S0 आ रही है, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। तो फ्लोरोसेंस क्या कहता है, द रिटर्निंग ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट विद एमिशन ऑफ लाइट। फ्लोरोसेंस ये कहता है कि फर्स्ट S1 से किस में आ रहा है, S1 से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट S0 में अगर आता है, विद एमिशन, लाइट क्या होगी, एमिट होगी। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फ्लोरोसेंस, ठीक है। फ्लोरोसेंस क्या होता है, रेडिएटिव ट्रांजिशन है, इसका मतलब ऐसे एरो शो करेंगे, और क्या है, स्पिन अलाउड। क्या है, स्पिन अलाउड, भाई स्पिन क्या है मेरी, सेम है जो मैंने यहाँ शो किया हुआ है, S1 से S0 में, ठीक है, H निकल रही है, इसका मतलब ये क्या है, फ्लोरोसेंस प्रोसेस है, ठीक है। रेडिएटिव है इसलिए सिंगल लाइन की, अदरवाइज क्या करती, कर्वी। फोस्फोरेसेंस क्या कहता है, द रिटर्निंग ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट टू द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट विद एमिशन ऑफ लाइट। रिटर्निंग ऑफ मॉलिक्यूल वापस आ रहा है कहां से, T1 से S0 में, T1 से कहां आ रहा है, S0 में, विद एमिशन ऑफ लाइट। इसमें क्या हो रही है, H निकल रही है, ठीक है। तो ये भी क्या है,
रेडिएटिव प्रोसेस है, पर स्पिन क्या होगी इसमें, चेंज होगी, तो स्पिन क्या है, फॉरबिडन। ये हो गया आपके पास, H निकल रही है, फोस्फोरेसेंस, स्पिन चेंज, मतलब क्या हो गया आपके पास, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन। ठीक है, तो जैबलोंस्की डायग्राम में आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट एक स्टेट के सिंगलेट के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बनाने हैं। ठीक है, फिर ट्रिपलेट के बनाने, ट्रिपलेट वाले जो होंगे एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल वो सिंगलेट वाले से थोड़ा सा नीचे होंगे, और ग्राउंड स्टेट दोनों के लिए सेम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या मोलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, सिंगलेट वालियों में भी और ट्रिपलेट वालियों में। उसके बाद इसमें 4 प्रोसेस होंगे। इंटरनल क्रॉसिंग, मतलब सेम एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आना, या सेम अपर हायर एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट की सिंगलेट स्टेट में, ट्रिपलेट की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आना, ये क्या होगा, IC इंटरनल क्रॉसिंग, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। सेम स्पिन में आ रहा है तो स्पिन अलाउड हो गई। ठीक है, दूसरा प्रोसेस आता है ISC कि हायर वाले से दूसरे के लोअर में आना, हायर वाले से लोअर में आया, सिंगलेट तक आ सकता है, बट सिंगलेट एक्साइटेड मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक आ सकता है, T1 तक या S1 तक, बट क्या होगा, सिस्टम चेंज हो रहा है, मतलब स्पिन चेंज होगी, तो स्पिन क्या हो गया, फॉरबिडन। उसके बाद 2 प्रोसेस आते हैं कि भाई सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट से अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो एनर्जी को एमिट करेगा, S1 या T1 से S0 में आएगा, दोनों में ही तो एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है, अगर S1 से स्पिन सेम रहती है तब आता है तो फ्लोरोसेंस होगा, वो क्या है, रेडिएटिव ट्रांजिशन होगी। T1 से आता है तो भी एनर्जी को एमिट करेगा, वो क्या होगा आपके पास, फोस्फोरेसेंस। ये आपके पास क्या है, एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एक एमिशन प्रोसेस, और 2 ये अंदर हो रहे हैं। ठीक है, अब आता है इसके बाद कि भाई इसमें आप डिफरेंस बिटवीन फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस देखने के लिए एक तो इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, फिर रेडिएटिव है, रेडिएटिव नॉन रेडिएटिव है, वो चीजें लिख सकते हो, और आप ये लिख सकते हो कि स्पिन अलाउड है, स्पिन फॉरबिडन है। एक और चीज जो इसमें बेस्ट है वो लिख सकते हैं कि इनमें टाइम कि सबसे ये प्रोसेस जो है कौन कितना टाइम ले रहा है, तो जो मैक्सिमम टाइम है आपके पास वो फोस्फोरेसेंस लेता है, कि फोस्फोरेसेंस सबसे स्लो स्पीड से चलता है, फिर फ्लोरोसेंस चलता है, फिर ISC, फिर IC, और सबसे कम टाइम में एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो सबसे स्लो प्रोसेस क्या है, फोस्फोरेसेंस है। ठीक है, और ये टाइम का ही है। अब बात करते हैं इसमें आपके पास डिफरेंस की। जैसे ये आपकी बुक में जैबलोंस्की डायग्राम दिया हुआ है, ये सेम ही दिया हुआ है, इधर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स हैं, इधर ट्रिपलेट है, ये फ्लोरोसेंस शो कर दिया, ये फोस्फोरेसेंस शो कर दिया, IC ISC। ठीक है, और इसमें फिर बता दिए रेडिएटिव नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। आपको मेन यही पता होना चाहिए कौन सा स्पिन अलाउड है, कौन सा स्पिन फॉरबिडन है, किसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, उसके बाद ये फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस की डिफरेंट बातें बता रखी, कौन किस में क्या यूज होता है, कौन सा, जैसे आपके पास फ्लोरोसेंस है वो कौन देता है, CAF2 देता है, फ्लार्सफार बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑर्गेनिक डाइज ये शो करती हैं, वेपर सोडियम, मतलब इसमें समझने का ऐसा कुछ नहीं है, 2-4 चीजें हैं, रटो तो रट लो, नहीं तो छोड़ दो। डिफरेंस इसके कर लेना, डिफरेंस इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंस में एक तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो दोनों की। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो कि इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ लाइट बाय एन एक्साइटेड स्टेट, ये प्रोसेस फास्ट होता है, ये प्रोसेस स्लो होता है। ठीक है, इसमें S1 से S0 गया, इसमें T1 से S0 गया, ये डेफिनेशन में आ गया। इसमें कितना टाइम लेता है, इसमें कितना टाइम लेता है, ये बता सकते हो। इट स्टॉप्स एज सून एज द लाइट सोर्स इज कट ऑफ, जैसे आपने लाइट का सोर्स बंद करा वैसे ही आपको फ्लोरोसेंस दिखना बंद हो जाता है। इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द लाइट सोर्स इज रिमूव होने के बाद भी ये आपको दिखता रहता है। ठीक है, वो चीजें हैं, तो ये एक डिफरेंस है। इसके बाद अगर आप बात करते हो तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसमें है वो क्वांटम एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दी थी कि क्वांटम यील्ड क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड अपॉन नंबर ऑफ क्वांटाज एब्जॉर्ब।
ठीक है, तो ये एक दो एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, ये करके देख लेना कि भाई हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास फोटोसेंसिटाइजेशन। देखो फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होता है कि फोटोसेंसिटाइजर क्या हो गया, नाम से ही आ रहा है। सेंसिटाइजर वो मॉलिक्यूल है जो खुद रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट उस रिएक्शन के रेट को फास्ट कर रहा है। उस रिएक्शन के रेट को फास्ट कर रहा है कैसे? खुद एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, खुद एक्साइटेड होके कर रहा है बट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो जनरली इस वैसे तो जो आपके पास सेंसिटाइजर्स होते हैं वो पेरोक्साइड्स होते हैं। ठीक है, वो सब क्या होते हैं? पेरोक्साइड्स होते हैं। यहाँ पे आपके पास मर्करी होता है, वो एक सेंसिटाइजर का काम कर रहा है, जैसे इसमें एग्जांपल है। तो ये इसमें यही चीज आपको याद करनी है कि फोटोसेंसिटाइजर में ये एक दो जनरल एग्जांपल्स पूछ सकता है कि फोटोसेंसिटाइजर क्या है और उसका कोई भी एक एग्जांपल दो। जैसे मर्करी है, यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजर का काम करेगा किस रिएक्शन में? H2 से हाइड्रोजन बनाने के लिए, H2 से हाइड्रोजन बनाने के लिए, H बनाने के लिए क्या करेगा? लाइट है, एब्जॉर्ब करी, एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड स्टेट जो है मर्करी की, वो H2 के सरफेस पे रिएक्ट करेगी और H2 को क्या कर दिया? एक्साइट कर दिया। जैसे H2 को एक्साइट करा, खुद वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया। ये एक्साइटेड स्टेट में है तो ये ब्रेक होके किस में चला गया? मॉलिक्यूल, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, ये जनरल प्रोसेस शो किया हुआ है इसका। ऐसे ही सेम इथाइलिन के साथ करता है कि इथाइलिन से अगर हमें एसिटाइलिन बनाना है तो भी वो क्या करेगा? पहले खुद एक्साइट होगा, खुद एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर इथाइलिन के सरफेस पे रिएक्ट करेगा और उसके बाद क्या कर देगा? खुद वापस आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल को क्या कर दिया? एक्साइट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही कम्बिनेशन ऑफ CO HCO, ये दो तीन एग्जांपल्स है, ये देख लेना। फोटो इनहिबिटर्स वो होते हैं, सेंसिटाइजर तो रेट को बढ़ाएंगे और फोटो इनहिबिटर्स रिएक्शन के रेट को वहीं पे रोक देंगे, कि उनको क्या कर देंगे? लोअर कर देंगे। जो क्वांटम यील्ड यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजर हाई कर रहा था पर रेट बढ़ा रहा है, इसका मतलब हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। इनहिबिट कर रहा है मतलब उसको रोक रहा है, तो वो क्या करेंगे? उसके रेट को स्लो कर देंगे, उसकी क्वांटम यील्ड को लो कर देंगे। ठीक है, यही है आपके पास। यहाँ पे ये फोटोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर आपके पास खत्म है। नेक्स्ट क्लास में फिर फेज देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।